बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कहीं पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए विदेशों का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, 6 जजेस ने जिन्होंने लेटर लिखा था, जिन्होंने खत लिखा था, उनके बारे में समझा जा रहा था कि जो है इन्हें मिसकंडक्ट के तहत इन्हें सज़ा सुना दी जाएगी, इनके खिलाफ केस दायर कर दिया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब हालात ये आ चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब हो सकता है अपने इस्तीफे से हट जाएं या उन्हें हटा दिया जाए। और साथ ही साथ आपको 2-3 और चीज़ें बताएंगे। इन सारी चीज़ों में बात से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो ये 6 जजेस ने जो चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब को लेटर लिखा था, उससे पहले भी 2 लेटर लिखे जा चुके थे। तो अहवाल बाहर आए हैं उन लेटर्स के। अलबत्ता समझा जा रहा था कि ये जो 6 जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, जिन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब को, इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ सज़ा सुना दी जाएगी, इन्हें जो है निशान इबरत बनाया जाएगा। इस तरह की बहुत सी रूमर्स फैली हुई थी, बहुत सी बातें फैली हुई थी। लेकिन अभी जो आज चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि किस जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, या उन्हें निकाल दिया जाएगा या वो खुद दस्तबरदार हो जाएंगे। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की बात कर रहा हूँ। 5 जजेस उन्हीं 6 जजेस में से थे जिन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कादी फैसल साहब को। लेकिन 2 जस्टिस और थे जिन्हें तौसीह की थी। अब उनके लेटर में जो चीज़ें आई हैं बाहर, उनके मेन 5 पॉइंट्स आपके सामने रखा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो कहते हैं आमिर फ़ारूक साहब को, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, वो जज उस लेटर में, कि मर्ज़ी के बेंचेस बनाए जाते हैं, हमें पता है, हमें सब मालूम है, और ख़ास किस्म के बेंच सिर्फ ख़ास किस्म के फ़ैसले करते हैं। अब ये ख़ास किस्म के फ़ैसले कौन से हैं? इन ख़ास किस्म के फ़ैसलों में शामिल है नवाज़ शरीफ का जो बड़ियत वाला केस था वो फ़ैसला। इसके अलावा इसमें शामिल है इमरान खान साहब का फ़ैसला, कि जो इमरान खान साहब के केस में फ़ैसला सुनाया गया था, लेट नाइट तक समातें हुई थी। तो उनमें वो कहते हैं जज के, हमें मालूम है कि ख़ास किस्म के बेंच बनाए जाते हैं और ख़ास किस्म के ही केस सुने जाते हैं और ख़ास किस्म के ही फ़ैसले सुनाए जाते हैं उसमें, और जो बेंच बनाए जाते हैं उसमें भी ख़ास किस्म के लोग रखे जाते हैं। दूसरा जो उसमें पॉइंट है मेन, वो कहते हैं जी यहाँ इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है या नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। अतर मिन अल्लाह के बारे में उन्होंने साथ उसमें कोट किया है कि अतर मिन अल्लाह साहब जब भी बेंच बनाते थे वो फ़ैसला यही करते थे कि जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं, उनमें से जो सीनियर तरीन जज है वही बनाए बेंच, वही फ़ैसला करे कि बेंच में कौन कौन शामिल होगा। और उन्होंने ये इख्तियारात दिए थे आमिर फ़ारूक साहब को, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। अतर मिन अल्लाह साहब चले गए, उसके बाद आ गए आमिर फ़ारूक साहब। अब इख्तियारात का जो तरीक़ाकार चल रहा था, जिसके तहत इन्हें इख्तियारात मिले थे, उसके तहत इन्हें तो चाहिए कि जो भी बेंच बनाए उसमें सीनियर तरीन जज जो इस टाइम मौजूद है जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्हें दें कि भाई आप फ़ैसला करें कौन कौन इस बेंच में शामिल होगा। लेकिन इन्होंने ये इख्तियार उन्हें दिए ही नहीं, और ये इख्तियारात अभी तक अपने पास रखे हुए हैं और खुद ही फैसला करते हैं कि जो बेंच बनेगा उसमें कौन कौन होगा। तो इसके हवाले से वो कहते हैं कि इख्तियारात के नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंसीज़ हमें तंग कर रही हैं, हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है इंटेलिजेंट एजेंसीज़ की तरफ से। आपको बार कहा जा चुका है कि ये हमारा मामला, ये हमारा मुद्दा, ये हमें मुश्किल है, ये हमें डिफ़िकल्टी आ रही है, और आप आगे से कहते हैं कि मेरी बात हो गई है ऊपर। आप किस रूल के तहत ऊपर जाके बात कर रहे हैं? आप किस रूल के तहत ऊपर जाके मीटिंग्स कर रहे हैं? जब इन 6 जजेस पे उठाया जा रहा है कि अभी नहीं याद आया है, अब ये मामला ही नहीं याद आया, पहले किधर थे, पहले किधर गुम थे, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पहले क्यों जाके डायरेक्ट फिर मिल रहे थे? अगर इनका अभी ये मामला उठाना नहीं बनता तो उनका जाके डायरेक्ट पहले मिलना बनता था, और इन्हें आगे से कहना कि मेरी उत्ते गल हो गई है, मेरी बात हो गई है। ये सबको मालूम है कि क्या क्या बातें हुई हैं। अलबत्ता इस पर बहुत ज़्यादा रोशनी डालेंगे। जो लेटर के हवाले है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चौथा जी लिखा गया है लोअर कोर्ट्स के हवाले से, कि लोअर कोर्ट्स के जो जजेस का ताल्लुक हाई कोर्ट से होता है, चीफ जस्टिस से नहीं होता। मतलब जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं उन्होंने मैक्सिमम हाई कोर्ट को अप्रोच करना है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रोच उन्होंने नहीं करना, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मज़ीद वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस जो ख़ास किस्म के फ़ैसले देता है उसे निशान इबरत बना दिया जाता है। अब ये भी किस तरफ इशारा किया जा रहा है? ये उस तरफ इशारा किया जाए, इमरान खान साहब का निकाह वाला केस था, उसमें जिस जस्टिस ने फैसला सुनाया था उन्हें यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। कहते हैं जी अपनी मर्ज़ी से मनमाने फ़ैसले कर लिए जाते हैं, निशान इबरत बना दिया जाता है। लोअर कोर्ट्स का ताल्लुक हाई कोर्ट से होता है, जस्टिस साहब से पर्सनली उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये पर्सनली उन पे एक्शन लेते फिरते हैं, अपने फ़ैसले उन पे थोपते फिरते हैं, अपने फ़ैसले मनमानियाँ करते फिरते हैं। किसी को OST कर दिया जाता है तो किसी को स्पेशल जज लगा दिया जाता है। 5वां अहम तरीन पॉइंट जिस पे इन पे जो है मिसकंडक्टिंग का केस हो जाता है, मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ। वो कहते हैं कि जब टाइम मुंतखब कर दिया गया लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स वगैरह में, कि इस टाइम से इस टाइम तक हमने केसेस सुनने हैं, तो किस कानून के तहत लेट नाइट तक फ़ैसले सुने जाते हैं और 2-2 ढाई बजे तक केस की समाअत होती है? किस कानून के तहत? जब टाइम डिसाइड हो गया, यहाँ तो सबके लिए टाइम डिसाइड किया जाएगा, ज़ाहिर बात है। मेरा ये स्टांस है कि अगर टाइम जो है इन स्पेशल केसेस के लिए हो सकता है तो आम आवाम के लिए क्यों नहीं टाइम फिर रात लेट नाइट तक हो सकता? आम आवाम के लिए छुट्टी के टाइम क्यों नहीं खोल सकते कोर्ट्स?
जब इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाने हों तभी लेट नाइट तक जो है फैसले होते हैं, लेट तक नाइट तक समातें होती हैं। अब ये वो पॉइंट्स हैं 5 जिनके तहत जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, और उम्मीद तो यही है कि कार्रवाई हो जाएगी। जो रूमर्स फैली हुई हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट करें, उनके मुताबिक भी हो सकता है इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाए, खुद दस्तबरदार हो जाएँ। अब आ जाते हैं जी ज़ाती तशहीर का मामला। किसान कार्ड जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से दिया जाने वाला है किसानों को, उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, और सुनने में आ रहा है प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रोसेस में जाना बाकी है। लेकिन मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज किया गया था, उस कार्ड पर नवाज़ शरीफ की तस्वीर शाया होने वाली है, उसकी तशहीर ज़ाती तशहीर की जाने वाली है। यहाँ तो नवाज शरीफ साहब से पैसे लिए जाएँ या उनकी तस्वीर उस पर प्रिंट ना की जाए, क्योंकि जो कार्ड होने हैं, जो तशहीर होनी है, जो तशहीर के लिए पैसे जाने हैं, वो सारे के पैसे आवाम के टैक्स के पैसे हैं। तो ये अपनी ज़ाती तशहीर उस पर कैसे कर सकते हैं। इवन इंसाफ कार्ड को देख लिया जाए, उस पर इमरान खान साहब की तस्वीर मौजूद नहीं थी, तो उसी वाले से समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट में 2-3 दिन कबल इस पर एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस पर फिर फैसला किया है। उस फैसला है कि किसान कार्ड की तशहीर फौरी तौर पर रोक दी जाए जब तक हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता। और जब पूछा गया वकला हज़रात की जानिब से, मतलब जिन्होंने केस दायर किया था कि तशहीर की जा रही है, तशहीर रोकी जाए, तो उसके बाद जब पंजाब हुकूमत के वकला से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, अभी तो तशहीर का अमल शुरू ही नहीं हुआ, वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सी जो है बातें की गई। अलबत्ता एट द एंड उस समाअत में ये करार दिया गया है कि कार्ड की तशहीर को फौरी तौर पर रोक दिया जाए जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। बड़ी खबर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर साहब के जो 19 मार्च को नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी निकले थे, उनके खिलाफ उन्होंने आज अपील दायर किया, उनके खिलाफ आज उन्होंने दरख्वास्त दायर किया। खुद वो नहीं गए, उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। अलबत्ता जो नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं उन्हें मनसूख किया जाए, ये दरख्वास्त दायर की गई है। और रात गए वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया, और अच्छा खासा इजाफ़ा कर दिया गया। हुकूमत का पहला सरप्राइज़ कह सकते हैं पाकिस्तानी अवाम को मिल चुका है। 9 रुपये 66 पैसे पेट्रोल की पर लीटर कीमत में इजाफ़ा किया गया, जिसके बाद 289.41 यानी 41 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। देखते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं। ये जुडिशरी की तरफ जो मामला आ चुके हैं, फुल कोर्ट बिठाया जाता है, उसमें फ़ैसला ये सुनाया जाता है कि एग्जेक्टिव इंटरफेयर नहीं करेंगी, और फैसला भी एग्जेक्टिव को ही दे दिया जाता है कि आप कमेटी तश्कील लें, आप कमीशन तश्कील लें। अब देखते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं। अलबत्ता ये जो 6 जजेस के ख़िलाफ़ एक रूमर्स फैली हुई थी, और बाकायदा जो है मैनिपुलेट किया जा रहा था आवाम के माइंड्स को, दिमाग को, उनके नज़रिए को, कि इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस हो जाएगा। वो अब लग रहा है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस हो सकता है, या हो सकता है अनकरीब हो जाए। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, जो भी होगा पाकिस्तान के बेहतर होगा और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अल्लाह निगहबान।